तुम डबली रीइंफोर्स्ड बीम में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे स्टेप्स जो थे हमारे अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमयू निकालने के लिए। तो हमने डिस्कस किया था सबसे पहले स्टेप में हमने एक्स यू मैक्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, और हमने सेकंड हमने देखा जो हमारी अगर माइल्ड स्टील अगर हमें गिवन है तो उसके लिए जो हमारी एफ एस सी है यानी कि मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स यू। और हमने स्टेप नंबर 3 देखा था जो हमने फाइंड आउट करते हैं एक्स यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखा हमने। ठीक है जी, तो ये बात हम उसके बाद हमने देखा जो हमारी स्टेप नंबर 3 था। तो स्टेप नंबर 3 में हमारा जो स्टेप नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे फॉर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स यू। ठीक है जी, तो एक्स यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ कंडीशंस देखी। एक्स यू ग्रेटर देन, अगर एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स रहता है तो हमारा जो बीम सेक्शन है वो क्या है, अंडर रेनफोर्स्ड है। तो अंडर रेनफोर्स्ड जब सेक्शन होता है तो फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक्स यू की वैल्यू को ही लेके जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेशन के लिए फर्दर में यूज करते हैं। अगर हमारे पास एक्स यू की वैल्यू जो क्या हो ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स आ जाती है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एक्स यू और एक्स यू मैक्स को इक्वल मान के चलते हैं। ठीक है जी, देन हम जो कैलकुलेशन रहेंगी वो करेंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद अगर हम बात करें एफएससी की तो इसी जो हमने बी पार्ट किया तो स्टेप नंबर 3 का जो सी पार्ट रहेगा, तो सी पार्ट में अगर हम देखें इसमें हम कुछ चेक लगाएंगे क्योंकि हमने इस लास्ट जो स्टेप नंबर 2 था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जो हमारी मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस है एफएससी, तो वो देखा था उसमें क्या है हमारे पास यहां पे हमने फाइंड की थी एफएससी इन टर्म्स ऑफ एक्स यू फाइंड आउट करना है। तो क्या हमारे पास था 700 इंटू 1 माइनस डी डैश बाई एक्स यू। तो एक्स यू की टर्म्स में हमने फाइंड आउट करना था, स्टेप नंबर 2 में हमने देखा। अब हमारे पास क्योंकि एक्स यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है हमने स्टेप नंबर 3 में, तो एक्स यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो यहाँ पे हम एक्स यू की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स यू, यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू जो एक्स यू की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स यू। ठीक है जी, फॉर फाइंडिंग द एफ एस सी। ओके, तो यहां से हम फाइंड अगर एक्स यू की वैल्यू अगर फाइंड पुट करेंगे तो हमारे पास जो एफ एस सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एफएससी की जो वैल्यू आएगी वो मॉडिफाई होकर हमारा कितना आएगा 0 पॉइंट एफएससी की जहां पे वैल्यू जो रहेगी लिमिटेड रहेगी, वो क्या रहेगी, वो लिमिटेड होनी चाहिए, वो भी बात यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे वैल्यू आउट कर देंगे एस यू एक्स यू की, तो यहाँ पे जो एफएससी की है वो भी लिमिटेड होनी चाहिए वैल्यू, अगर यहाँ वहां से एक्सीड करती है तो हमारा जो डिजाइन स्टेप्स हैं वो हम क्या नहीं जो हमारे हैं वो ओके नहीं रहेंगे। ओके, तो हम यहां बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ एफ एस सी, वैल्यू ऑफ एफ एस सी इज लिमिटेड टू 0.87 fy, टू 0.87 fy, यानी कि 0.87 fy तक ही हमारी जो वैल्यू है एफ एस सी की रहेगी। ठीक है जी, तो एफ एस सी नॉट ग्रेटर देन, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है हमने, एफ एस सी नॉट ग्रेटर देन 0.87 fy। ओके, तो ये रिलेशन यहां से आता है हमारा सी टाइप में स्टेप नंबर 3 में। ठीक है जी, तो 0.87 fy हमने यहाँ पे चेक लगाना है। ठीक है जी, जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एफ एस सी की वैल्यू इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। और यहाँ पे अब नेक्स्ट जो हमारा फर्दर कैलकुलेशन अगर हम बात करें स्टेप की, तो स्टेप नंबर 4 क्या है, अब हम इसमें क्या करें, सारी की सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रही है, तो अब हम अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़े तो हमारे पास क्या आएगा, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टेप नंबर 4, फाइंड द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ultimate
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं mu से। तो अब mu की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो सारी की सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ओके, अब mu की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या हमारे पास रिलेशन है वो देखिए। mu इज इक्वल टू 0.36 FCK BXU 36 FCK BXU into D माइनस, यहाँ पे कि D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, D माइनस 0.42 XU मैक्स, XU प्लस FSC प्लस FSC ASC D माइनस D डैश, ठीक है जी। तो ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है जी। तो ये हमारा रिलेशन जो है यूज करेंगे। ओके, तो क्या mu का रिलेशन क्या है हमारे पास, 0.36 FCK। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। उसके बाद हमने यूज किया B क्या है, विड्थ ऑफ द बीम, और XU क्या है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप फाइबर, और यहां से D क्या है हमारे पास, डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम माइनस 0.42 XU डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप फाइबर, प्लस FSC। तो FSC यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, उसके बाद ASC क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। ओके, उसके बाद हम बात करें D, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम माइनस इफेक्टिव कवर इन कंप्रेशन, ठीक है जी। जो कंप्रेशन के इफेक्टिव कवर यूज करेंगे उसको हम डिनोट करेंगे D डैश से। तो ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर फाइंडिंग द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि mu। ओके, तो ये हमारा क्या है, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी जो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर टाइप की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम में। तो अगर ये हमने किया है माइल्ड स्टील के लिए, अगर हम करें माइल्ड स्टील की नहीं, HYSD स्टील अगर हमें गिवन हो तो उस टाइम हम क्या करें, तो वो भी हम केस देख लेते हैं यहाँ पे। अगर नेक्स्ट केस की बात करें, इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो दूसरा केस हमारा क्या बनेगा, इसमें हमने एक केस डिस्कस किया यानी कि जब माइल्ड स्टील गिवन हो। अगर हम बी केस की बात करें, यानी कि हमारे पास अगर जो ग्रेड है स्टील की वो गिवन है HYSD बार, यानी कि हाई यील्ड स्ट्रेंथ रिफॉर्म बार्स की रिइंफोर्समेंट करनी है बीम में, डबली रिइंफोर्स बीम में। तो उस टाइम हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की तरह हमारा अगर प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम हमारे डिजाइन प्रोसीजर क्या रहेंगे, कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे। ओके, वो देखते हैं। तो अगर हमारा दूसरा केस है, इफ यूजिंग HYSD स्टील, इफ यूजिंग HYSD स्टील, तो HYSD स्टील को यूज करेंगे तो उस टाइम हम जो हमारा जो ग्रेड है वो क्या होगा, FE415 और FE500 स्टील। तो ये ग्रेड हमारे यूज होंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहती है इनकी, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ पे क्या वैल्यू रहती है, 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये बातें भी हमने ध्यान रखनी है। ये वैल्यू किसकी होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द रिइंफोर्समेंट, FOI से हम इनको डिनोट करते हैं। ओके, तो ये बात हमें समझ रखनी। उसके बाद अगर हम बात करें HYSD स्टील हमें गिवन है, उसके बाद ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 1 में हमने XU मैक्स फाइंड आउट किया। उसके बाद हमें ये देखना होता है FSC, यानी कि डिजाइन स्ट्रेस, मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए
हमें माइल्ड स्टील गिवन है तो हम इन द टर्म्स ऑफ एक्स यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होंगी डी डैश बाई डी रेशो, क्योंकि इफेक्टिव कवर जो है और इफेक्टिव डेप्थ जो है बीम की, उन दोनों का अगर रेशो करें तो हमारा जो एफएससी है यहाँ पे स्टेप 2 में वो डिपेंड करेगा इन दोनों चीजों पे, इन रेशो पे। तो हमारा अगर हम बात करें स्टेप नंबर 2 की, अगर गिवन है हमारे पास एच बाई एफ स्टील, स्टेप नंबर 2, तो क्या रहेगा स्टेप नंबर 2? ओके, तो हमारा स्टेप नंबर 2 जो है एच वाई एस स्टील के लिए एफ एक्स सी की वैल्यू हम डायरेक्टली जो हमारा आईएस कोड है, एज पर आईएस कोड, एज पर आईएस कोड 456 2000 में हमारा टेबल बना हुआ है, उस टेबल से हम क्या करेंगे, डी डैश बाई डी की जो रेशो रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रहेंगी एफएससी की वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 2 में अगर हम बात करें कॉरस्पॉन्डिंग डी डैश बाई डी रेशो, डी डैश बाई डी रेशो and grade of steel find approximate value of FSC, find approximate value of FSC from IS code 456 2000। ओके, तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। तो डी डैश और बाय डी रेशो जो आएगी इसके अकॉर्डिंग और जो ग्रेड ऑफ स्टील होगी उस पर डिपेंड करेगी हमारी वैल्यू किसकी, मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस की। तो ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 2। अगर स्टेप नंबर 2 के बाद अगर हम बात करें स्टेप नंबर 3, इफ वी गिवन द HYSD स्टील, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं स्टेप नंबर 3 में, XU की वैल्यू। ठीक है जी, तो स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XU। अब XU की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो XU की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो है, जो कंडीशंस रहती हैं हमारी, इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है, वो अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, यानी कि C इक्वल टू T रख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे C क्या, कंप्रेशन जोन, T टेंशन जोन की जो वैल्यू रहेंगी वो क्या है, 0.36 FCK B into XU, 36 FCK B into XU is equal to 0.87 FY/AST। तो ये रिलेशन जो रहेगा हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन से, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो हमारी वैल्यू किसकी, जो अननोन वैल्यू है XU की, यहां से फाइंड आउट हो जाएगी। तो XU इक्वल टू क्या आएगा, 0.87 FY/AST डिवाइडेड 0.36 FCK into B। तो ये रिलेशन जो है हम यूज कर सकते हैं डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप फाइबर फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक बात और ध्यान दें, यहाँ पे हम जब स्टेप नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन जो होती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है, अगर XU यहाँ पे फाइंड आउट किया है तो XU और XU मैक्स के बीच में जो हमारा कंपैरिजन है वो करना बहुत जरूरी है। ओके, अगर हम स्टेप नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो इफ XU लेस देन XU मैक्स, तो वही बात है जब हम अगर HYSD स्टील यूज करें चाहे माइल्ड स्टील यूज करें तो हमें कंपैरिजन करना ही है XU और XU मैक्स में। तो अगर ये कंडीशन है तो क्या है, हमारा जो बीम सेक्शन है वो क्या है, ओवर रिइंफोर्स्ड है, ओवर रिइंफोर्स्ड। अगर हमारे पास XU की वैल्यू ग्रेटर देन XU मैक्स आती है तो क्या है ये, सॉरी ये क्या होगा फिर हमारा अंडर रिइंफोर्स्ड,
XU लेस देन XU मैक्स रहता है तो अंडर रीइंफोर्स्ड, अगर XU की वैल्यू ज्यादा रहती है XU मैक्स से तो ओवर रीइंफोर्स्ड। हमारा सेक्शन जो रहेगा वो क्या है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन रहेगा बीम का। ओके, तो ये बातें भी हमने ध्यान रखनी है। तो जो वैल्यू है हमने फाइंड आउट किया, एग्जैक्ट वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू XU। अब हमने XU की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है जी। तो XU की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो उसके बाद जो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी हमारे स्ट्रेन की इन द कंप्रेशन फाइबर पे जो स्ट्रेन लग रहा है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम इसके बाद XU वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी किसकी, FSC एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं अगर हम, तो हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, स्ट्रेन की इन द कंप्रेशन फाइबर। ओके, तो स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, 0.035 इंटू 1 माइनस D डैश बाई XU। तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे ES निकालने के लिए। तो D डैश यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द कंप्रेशन साइड, जो इफेक्टिव डेप्थ इफेक्टिव कवर रहेगा, ये क्या है, इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर इन कंप्रेशन साइड, ठीक है जी। और ये क्या है, हमारी न्यूट्रल डेप्थ, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप फाइबर। ओके, ये बात हमने ध्यान रखनी है। अब हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू, ऑलमोस्ट जो एग्जैक्ट वैल्यूज आ गई हैं, और FSC की वैल्यू जो है हम कोड से डायरेक्ट हम इन चीजों पे डिपेंड करती हैं, हमारे जो के टेबल बने हुए मैक्सिमम, चाहे डिजाइन है, स्ट्रेसेस हैं, चाहे कंप्रेशन की बात करें, चाहे अगर हमारे पास कोल्ड वर्क बार कंप्रेशन में दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम IS कोड से डायरेक्ट वैल्यू FSC की फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वहां से भी हम वैल्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू सबकी सब एग्जैक्ट वैल्यू जब आ जाएगी तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या रिलेशन रहेगा वो देखिए। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, MU की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू सारी की सारी आनी चाहिए। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, कुछ हमारी जो वैल्यू आई है इस कोड से हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या रिलेशन रहेगा, 0.36 FCK B XU D minus 0.42 XU plus FSC ASC D minus D डैश। तो ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, चाहे हमारे पास क्या हो, कोई भी केस हो या माइल्ड स्टील इन्फोर्समेंट करने के करनी हो, चाहे हमने HYSD बार इन्फोर्समेंट करनी हो, तो दोनों के केस में ही हमें जस्ट ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ क्वेश्चन बेस पे हम जो इनको सॉल्व करेंगे। ये हमारे डिजाइन प्रोसीजर थे, जो ये हमारा जो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो प्रोसीजर है सॉल्व आउट करने का वो था, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कैसे हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज फाइंड आउट कर सकते हैं, जो देखा हमने। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्वेश्चन बेस पे हम कैसे सॉल्व करेंगे।